सिस्टम में इंजन की टर्मिनोलॉजी के बारे में सर आप एक वीडियो बनाते हैं, तो उनके कहने पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है पावर जनरेशन सिस्टम में इंजन के टर्मिनोलॉजी पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंजन की टर्मिनोलॉजी और पावर जनरेशन के बारे में डिटेल। चलिए आज हम लोग पावर जनरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पावर जनरेशन सिस्टम है क्या, और पावर जनरेशन सिस्टम में जो इंजन के टर्मिनोलॉजी हैं, जो इंजन के शब्दावली हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो 4 स्ट्रोक में यूज़ होने वाले इंजन के टर्मिनोलॉजी को देखते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है ये है एक 4 स्ट्रोक इंजन, जिसमें इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि पावर जनरेशन सिस्टम होता क्या है। जब एयर फ्यूल का मिक्सचर इनटेक वाल्व से कंबसन चेंबर में आता है और स्पार्क प्लग उसको जलाता है, तो उससे जो उत्पन्न पावर होती है उस पावर को ही हम लोग बोलते हैं पावर जनरेशन सिस्टम। आप लोग जानते हैं कि इंजन कहते किसको है, इंजन का काम क्या है। इंजन क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी होता है उसको हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग इंजन के टर्मिनोलॉजी के बारे में। इंजन के टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आता है, ये पॉइंट जिससे पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा सकता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। इस पॉइंट के बाद ये पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा सकता है। अब जिस पॉइंट पर पिस्टन उसके नीचे नहीं जा सकता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। अब आते हैं हम लोग स्टॉक लेंथ किसे कहते हैं या स्टॉक किसे कहते हैं। जब एयर फ्यूल का मिक्सचर लेते वक्त, सक्शन करते वक्त, ये जो पिस्टन होता है ये TDC से BDC ट्रेवल करता है, और BDC से कंप्रेशन के समय ये BDC से TDC ट्रेवल करता है। तो इसके जो बीच के लेंथ होते हैं, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं स्टॉक या स्टॉक लेंथ। अब आता है हम लोग के पास एक टर्म बोर क्या होता है। ये जो कंबसन चेंबर होते हैं, ब्लॉक होते हैं, इनके अंदरूनी हिस्से के व्यास को, जो अंदरूनी भाग होते हैं, ये आंतरिक भाग के जो लेंथ होते हैं, इस लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोर। अब एक आता है स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। एयर फ्यूल को जब सक्शन, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। जब सक्शन होता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब हम लोग लेते हैं तो पिस्टन TDC से BDC जाता है। इस क्रम में ये जितना एयर फ्यूल का मिक्सचर सक करता है, या इस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। एक आता है CC का मतलब होता है इंजन की कैपेसिटी। जो इंजन की कैपेसिटी को बताता है उसे हम लोग कहते हैं CC। अब CC का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है उसको हम लोग CC कह सकते हैं। इस एरिया में जो यहाँ से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के जो बीच का ये जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को ही हम लोग CC कहते हैं। फिर एक टर्म आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। ये टर्म जहाँ TDC के ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है, ये बचा हुआ ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद एक टर्म एक और आता है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वो जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम है, यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, जो दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम से हम लोग भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो हमें कंप्रेशन रेशियो मिलता है। अब ये टर्म के बाद मुझे 3-4 टर्म और आते हैं, टॉर्क, IHP, RPM, BHP। तो IHP जो होता है, जब एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न पावर होता है उस पावर को इंडिकेटेड पावर या IHP बोलते हैं। अब आता है एक टर्म BHP। जब IHP यहाँ से उत्पन्न पावर के कारण बहुत सारे फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं पावर को आगे जाने में, उसके बाद जो क्रैंक शाफ्ट होता है, उस क्रैंक शाफ्ट में जो पावर
घर्षण या फ्रिक्शन के बाद बच जाते हैं, उस पावर को ही क्रैंक शाफ्ट के अंदर जो मूव करते हैं उस पावर को हम लोग बोलते हैं BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। फिर एक टर्म आता है RPM। RPM का मतलब होता है जब IHP या इंडिकेटेड पावर लगता है तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण ये जो पिस्टन है ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाने लगता है। जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो 1 मिनट पर ये जितना घूमता है इस रोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं RPM। RPM का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। अब एक टर्म आता है टॉर्क, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है, जो यहाँ पर उत्पन्न पावर IHP जो मिलता है उसके कारण इस पिस्टन पे जो पावर प्रोड्यूस होता है उसके कारण ये क्रैंक शाफ्ट मूव करता है। तो टॉर्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है जिसको हम लोग न्यूटन मीटर से नोटेड करते हैं, जो कि एक फोर्स का ही हमको फॉर्मूला देता है, यानी टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो जो यहाँ पर फोर्स डेवलप हुआ इस फोर्स को IHP बोलते हैं। तो इस फोर्स के बाद ये जो लेंथ है कनेक्टिंग रड से पिस्टन के टॉप तक के लेंथ और यहाँ जो फोर्स पैदा हुआ, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क मिलता है। तो ये जो टोटल थे ये हैं इंजन के टर्मोलॉजी।